ये शायद आपके व्यूअर्स को न मालूम हो कि मैं सऊदी अरब में कोई 25 बरस से ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बहैसियत प्रोफेसर काम करता रहा हूँ। और मेरी पीएचडी भी अरब लीग पर है, और सऊदी अरब के अलावा भी मैंने बहुत से अरब ममालिक को विजिट किया है। जो पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है, अच्छी खबर है, वो ये है कि हमारे सऊदी भाइयों का और अरब इमारात के रूलर्स का पाकिस्तान के बारे में बड़ा ही पॉजिटिव उनका तासुर है, और वो ये समझते हैं कि मुश्किल की हर घड़ी में अगर कोई उनके शाना बशाना खड़ा हो सकता है तो वो पाकिस्तान है। और ये भी तारीख हमें बताती है कि किस तरह से सऊदी फरमारवाओं ने और वहाँ के रूलर्स ने हमारी हर मुश्किल में, वो चाहे जो है एटमी धमाका करने के बाद हमारे माशी हालात की अबतरी थी या पेट्रोल के मसाइल थे, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हमने देखी, आपको इंटरप्ट करता हूँ माजरत, लेकिन अगर हम देखें माजी में जनरल बाजवा साहब जब चीफ थे तब भी हमने देखा कि कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें हुआ करती थी, नेब के कवानीन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से बहुत गिले शिकवे किए जाते थे और उनको यकीन दहानी भी कराई जाती थी। और कल जो ये मीटिंग हुई है मुख्तलिफ लाहौर से पिंडी और पिंडी से कराची में, सर इस वक्त जो ताजर बरादरी है पाकिस्तान में, जो गैलेब का सर्वे है 72 यानी 49 से 72% की जो लोग हैं ना, और उनका कहना यह है कि वो डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो ये इस गैर यकीनी सूरत हाल से आपको लगता है कि आर्मी चीफ साहब वो वाले इक़दाम उठाएंगे जो कहीं ना कहीं ताजर बरादरी को सूट करती है? या ये बात आपने बड़ा ही जो है वो इस वक्त का अहम तरीन सवाल पूछा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हालात जिस तेजी से पिछली, मैं किसी के एक का नाम नहीं लेता, पिछली हुकूमतों ने बिगाड़े हैं, वो बिगाड़ अब अपने नुक्ताए इन्हितात को पहुंच चुका है। ये और वो नुक्ताए इन्हितात ये है कि अब हमें समझ ही नहीं आती कि हमने संभलना कैसे है, उठना कैसे है, उठकर चलना कैसे है। आपस में जो है कई बार पहले भी जो है वो इस पर बार बार ये कहा गया कि मीसाक जमहूरियत न सही, इस वक्त कम से कम आप मीसाक मईशत तो कर लें ताकि जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय। तो ये अब इस वक्त वाकई सूरत हाल ऐसी है, और जिस तरह से हमारे भाइयों ने यकीन दहानी कराई है, मैं खुद भी ज़ाती हैसियत में इससे पहले कई बार ऐसी तजावीज़ पेश कर चुका हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ यानी सिर्फ बातचीत की जाती है और नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद हो जाता है। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि आर्मी चीफ ने कमिटमेंट भी उनसे स्ट्रांग ली है और खुद भी वो ये चाहते हैं कि एनफ इज एनफ, मईशत की अबतरी बर्बादी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा हमें संभलना होगा। और संभलने की बुनियादी जो है वो बात यह है कि हम अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स, वायबल प्रोजेक्ट्स, और उसमें पूरी यानी जो समझिए कि उनकी जरूरियात हैं और उनको वो। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा ताजर बरादरी के हवाले से इक़दाम भी किए जाते हैं, लेकिन इसी ताजरी, अगर आप बाहर दुनिया में रहें, वहां पे आप रेडी भी लगाएं तो रेडी का भी आपने टैक्स पे करना है, मैंने खुद दिया है। तो ऐसे में अगर हम पाकिस्तान में होते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े हमारे पास क्या क्या नहीं होता, लेकिन टैक्स की जब बात आती है तो ताजर बरादरी सड़कों पर आ जाती है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ताजर बरादरी की भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ जाके चीफ साहब से मिलके वही पुराने मेरे भाई आज आप दुखती रखें छेड़ रहे हैं, अब आपने एक और दुखती रख जो है वो छेड़ दी। ये देखें कि कोई दुनिया का मुल्क, खास तौर पर ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप, उसके बाद अमेरिका और खुद अब अरब दुनिया में, या इतने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे हैं। टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारे जो लोग यानी किसी मुल्क के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो उनकी
उनके अनएम्प्लॉयमेंट कभी हो जाती, कुछ जो है वो जो इसका मईशत की मजबूती के लिए, तो उसमें टैक्स इंतहाई जरूरी है। अमेरिका में लोग जो है हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे बेटे भतीजे और जो भी वहां पर काम करते हैं, वो 40% से लेकर 80-85% तक टैक्स देते हैं। यहाँ की हमारी बिरादरी जो है वो इसको यानी टैक्स देने के बजाय टैक्स छुपाने पर उनका पूरा जोर होता है। और उसके मैं ये ऐसे अमूमी बात जो है वो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छी मिसालें भी है। ये कि मैं अब नाम नहीं लेता कि वो ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जो यानी एक एक पाई टैक्स की जो है वो अदा करते हैं। दूसरी बात ये देखें कि अभी जो है खुद IMF हैरान परेशान है कि ये कैसे लोग हैं कि जो गरीबों से टैक्स लेकर अमीरों को जो है वो बिजली की रियायत देते हैं। तो ये जो है वो इसमें हमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, हमें डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कि अगर हम अपनी बात करें, डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाहती हूँ कि आप देखिए जो बात कर रहे हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि हम जानते हैं एक से बढ़कर एक जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन टैक्स नेट में ना खुद को शामिल करते हैं, ना टैक्स पे करने का रुझान पाकिस्तान में। हमने कोशिश बहुत की है और बहुत सारी पॉलिसीज भी हमने देखी है कि इस तरह की लॉन्च की गई हैं कि इस तरह से टैक्स नेट में सबको शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि यूज्ड टू नहीं है लोग, तो लोग राह फरार इख्तियार करते हैं। बट ऑल्दो अगर हम इस कल की मीटिंग की बात करें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हमने इन ममालिक को अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए और 100 अरब के अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, कल जो डिस्कशन है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम सऊदी फरमा रवा की बात करें या वहाँ के इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत तंग करती है। ये वाले मसाइल जो हमारे हैं, उन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ेगा। इस हवाले से आप क्या एड्रेस करते हैं? देखिए बात यह है कि एक से एक ये मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं, हमारे पुराने रोग हैं, इनको अब दुरुस्त करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी फिल वाक़या उसमें इतने सुर्ख फीते के मसाइल हैं जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, हर हुक्मरान जो है, मोहम्मद खान जुनेजो माशाल्लाह बहुत अच्छे हुक्मरान थे, बड़े जो है वो उनकी नेक नाम थे, बड़ी अच्छी शोहरत रखते थे। उन्होंने भी ये कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन होगा। अब ये कि वो कहने को तो 1 विंडो होता है, लेकिन ऑक्टोपस की तरह उसके फिर आगे एक से एक नया सर जो है वो उसका निकल आता है। और वही बात जो है वो। डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहूंगा सर, इस मीटिंग में आर्मी चीफ साहब ने ये भी फरमाया कि जो स्मगलिंग हो रही है, खासकर अगर मैं अभी भी बात करूं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो ऐसी वायरल हैं कि चीनी की स्मगलिंग बेदरीग तरीके से हो रही है। आपने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ जा रही, इसी तरह 13 लाख लीटर जो है ईरान से रात की तारीकी में स्मगल हो रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो कितनी सख्ती अब मजीद करनी होगी, क्योंकि हुंडी के जरिए जो डॉलर जा रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ, ये भी तो बड़ा नुकसान दे रहा है मुल्क को। ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये दुरुस्त बातें हैं। और देखिए सबसे अहम बात यह कि हर किसी को जो जितना जिम्मेदारी की पोस्ट पर है उससे ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जितनी मुझे है, जितनी आपको है, जितनी हमारी ये एनालिस्ट जो आपके साथ तशरीफ फरमा है इनको है, उनसे कहीं ज्यादा उन लोगों को इंफॉर्मेशन है कि जो मजीद जिम्मेदाराना जो है वो अपना मनासिब पर जो है वो तशरीफ फरमा है। लेकिन ये बात, ये हमें सारी चीजें रोकना होगी, अपना मुहासबा करना होगा, अपने अंदाज और अतवार बदलने होंगे। अभी कल ही जो है वो एक पोस्ट मैंने देखी है, हैरान कुन चश्म कुशा, आप परेशान हो जाएं कि जनाब वहां से जो है वो इतने बड़े कंटेनर्स लादे जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो वहां से सामान लेंगे, अफगानिस्तान जाएंगे। और यही बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आज के लिए, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।